Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. From class 12 Business Trees, chapter number 4, that is planning. Today we will be studying the types of plans. This topic of types of plans is a little bit long topic, so it will be divided into three parts. As you already remember, this chapter is having a approximate weightage of 6 marks in the board examination and has total 6 topics, that is meaning, features, importance of planning, limitations of planning, steps in the planning process. All these topics have already been discussed in our previous videos. If you have not watched those, you can watch it from my YouTube channel. The link is given in the description. Today we'll be starting with the types of plans, and keep remember, from the examination point of view, types of plans is the most important topic from this chapter. हमेशा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमें इसी टॉपिक में से मिलता है. लेट अस स्टार्ट नाउ. मेनली अगर हम प्लान्स को टू ब्रॉड कैटेगरीज डेवलप करें, सो देयर कैन बी अ सिंगल यूज़ प्लान एंड देयर कैन बी अ स्टैंडिंग प्लान्स. ऐसा प्लान आप जो प्रिपेयर करें जो एक बार यूज़ करें और दूसरी बार वो रीयूजेबल ना हो, दैट इज़ नोन एज सिंगल यूज़ प्लान. जो एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ही वर्क करता है, वो होता है सिंगल यूज़ प्लान. और ऐसा एक प्लान जो आपने एक बार डेवलप किया एंड देन इट कैन बी यूटिलाइज्ड ईयर आफ्टर ईयर इवन विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी चेंज, दैट इज़ नोन एज स्टैंडिंग प्लान. Let us take a detailed explanation. Single use plan. Single use plan is one time plan which is specifically designed to achieve a particular goal. एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हमने स्पेसिफिक प्लान एक डेवलप किया है, एंड इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर अ सिंगल टाइम, वन टाइम. इट कैन नॉट बी रीयूज्ड. It is dependent over particular situation only. After that, standing plan. A standing plan is one which is used for activities which occur regularly over a period of time. कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़, कोई भी ऐसी सिचुएशंस जो अगेन एंड अगेन सिमिलर वे में होती रहती हैं, उनके लिए जो अगर हम प्लान डिसाइड करते हैं, दैट इज़ नोन एज स्टैंडिंग प्लान. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें कि मार्केट में एकदम से लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई और उस इमीडिएट सिचुएशन, इमरजेंट सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन, टू डील विद द इमरजेंट सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन, वॉट एवर प्लान वी मस्ट हैव डेवलप्ड विल कम अंडर सिंगल यूज़ प्लान, क्योंकि लॉकडाउन हर साल तो होने वाला नहीं है. अभी अचानक से लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई, उसको डील करने के लिए हमने अगर कोई प्लान डेवलप किया, दैट विल बी नोन एज सिंगल यूज़ प्लान. अनदर थिंग, आपकी स्कूल में एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई एडमिशन्स होते हैं. इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई न्यू एडमिशन्स होते हैं. ठीक है, तो वो तो एवरी ईयर होते हैं. तो जो एडमिशन पॉलिसी अगर कोई स्कूल डिसाइड करती है, तो वो आएगा स्टैंडिंग प्लान में. एक बार एडमिशन पॉलिसी डिसाइड कर दी, वो तो हर साल यूज़ हो सकेगी. दैट विल कम अंडर स्टैंडिंग प्लान. अगर कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को क्रेडिट अलाउ करते हैं, तो फॉर एग्जांपल उन्होंने डिसाइड कर लिया 15 डेज़ का क्रेडिट, दैट विल कम अंडर स्टैंडिंग प्लान, क्योंकि वो तो एक कस्टमर को, दूसरे कस्टमर को, तीसरे कस्टमर को, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, एवरी ईयर विल अलाउ क्रेडिट. तो ये जो प्लान हमने डेवलप कर लिया क्रेडिट अलाउ करने का, गुड्स टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, दैट विल कम अंडर स्टैंडिंग प्लान. तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के लिए हम प्लान डेवलप करते हैं, दैट इज़ नोन एज सिंगल यूज़ प्लान. और ऐसा प्लान जो रीअकरिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ नोन एज स्टैंडिंग प्लान. Now we have to take the detailed explanation from our NCERT text. Let me help you to provide with few of the examples also. Under the single use plan, we have budget, program, etc. While in the standing plan, we have the examples of policies, procedures, methods, rules, etc.
However, there are few of the plans which neither come under single use nor come under standing. That will just take a detailed explanation of those from the NCERT. Here we are. In the types of plans, first is single use and standing plans. Let us see what is written here. An organization has to prepare a plan before making any decision related to business operation or undertaking any project. Plans can be classified into several types depending on the use and the length of planning period. कितने समय के लिए वो है और किस तरह का उसका यूज़ है, इसके बेसिस पर उसकी कैटेगरी डिसाइड हो सकती है. Certain plans have a short term horizon and help to achieve operational goals. These plans can be classified into single use plans and standing plans. So let us take the explanation first of all for this single use plan. A single use plan is developed for a one time event or project. You can underline it or you can note it down in your copy, that a single use plan is developed for a one time event or a particular project. Such a course of action is not likely to be repeated in future. That is, they are non-recurring situations. They are for non-recurring situations. The duration of these plans may depend upon the type of the project. एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्लान डेवलप किया है, that will come under single use plan. Let me provide you with few of the examples. So we already had taken the examples, that is budget and program come under the single use plan. Okay, let us move further. Standing plan. A standing plan is used for activities that occur regularly over a period of time. It is designed to ensure that internal operations of an organization can run smoothly. You can underline it or note it down in your copy. That is, a standing plan is generally for activities that occur regularly over a period of time. Regular activities के लिए. It is designed to ensure that internal operations of an organization run smoothly. Such a plan greatly enhance efficiency in routine decision making. Let us move further. Okay. Single use and standing plans are part of the operational planning process. Okay, just for a knowledge purpose. There are other types of plans, this is an important thing, which usually are not classified as single use or standing plans. A strategy, for example, is part of strategic planning or management. It is a general plan prepared by top management outlining resource allocation. So strategy is one of the type of plan, and it neither come under single use nor come under standing plan, and it is under the strategy. The top management generally plans to prepare about the outlines of the resource allocation, कि कैसे हमारे resources को हम allocate करेंगे. फर्दर देखिए कुछ 2-3 लाइन्स आप छोड़ के देखिए क्या लिखा है. ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग. ईच यूनिट देन फॉर्मुलेट्स देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो ये दो टर्म्स यहाँ पे आए हैं, एक है स्ट्रेटजी, दूसरा है ऑब्जेक्टिव. बोथ दीज कम अंडर द टाइप्स ऑफ प्लान and both of these are neither the single use nor the standing plan. Let us take the explanation for these objectives. The first step in the planning is setting objectives. Objectives therefore can be said to be the desired future position that the management would like to reach. Objectives are very basic to the organization
and they are defined as ends which the management seeks to achieve by its operations. You can underline it or note it down in your copy. They are defined as ends which the management seeks to achieve by its operations. They are defined as the ends. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग है लास्टली हमें फाइनली अचीव क्या करना चाहते हैं, हम वो चीज़ डिसाइड करना, कितने टाइम पीरियड में हम उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, दैट कम्स अंडर ऑब्जेक्टिव्स. लेट अस मूव फर्दर. यहाँ पे कुछ लिखा है ऑब्जेक्टिव्स के लिए. ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स. हमें क्या अचीव करना है वो स्पेसिफिकली क्लियर होना चाहिए. दे शुड बी मेजरेबल. द ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल in quantitative terms in the form of a written statement of desired results to be achieved within a given time period. और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो होना चाहिए. मैं इसके लिए एक टर्म यूज़ करता हूँ स्मार्ट. ऑब्जेक्टिव्स के लिए दैट ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट. देखिए आप स्मार्ट का क्या यहाँ पे है. स्मार्ट, S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल. ऑब्जेक्टिव्स हमेशा ऐसे होने चाहिए जो अचीव भी हो सकें. R स्टैंड्स फॉर realizable. So achievable and realizable, one and the same you can take. And finally T stands for time bound. So any plan which is specific, measurable, achievable and which is to be achieved in a particular time period, which is time bound, will come and will be called as objective. Objectives must be specific, objectives must be measurable in quantitative terms, they must be achievable and realizable, and finally they always should be for a time bound. They should be to be achieved in a particular given time period. ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट. ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी स्मार्ट. Let us move with the next one, that is strategy. A strategy provides the broad counters of an organization's business. It will also refer to further decisions defining the organization's direction and scope in the long run. Thus, we can say a strategy is a comprehensive plan. Underline it students or note it down in the copy. A strategy is a comprehensive plan. ओवरऑल होता है comprehensive का मीनिंग. A strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization objectives. इसे आपने आई होप अंडरलाइन कर लिया होगा या फिर लिख लिया होगा कॉपी में. A strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization objectives. हमने जो भी ऑब्जेक्टिव्स अभी सेट किए उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक जो हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव पूरा फ्रेमवर्क डिसाइड करेंगे उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटजी. टू फ्रेम एन स्ट्रेटजी टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. सो it may have 3 dimensions mainly, that is determining long term objectives comes under strategy, adopting a particular course of action comes under strategy, allocating resources necessary to achieve the objectives comes under strategy. ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको आप अंडरलाइन करें, कॉपी में नोट डाउन करें, बिकॉज दीज कैन बी यूज्ड एज द की सेंटेंसेस और द की वर्ड्स इन द एग्जामिनेशंस टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्लान इन केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस. अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ आता है डिटरमिनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, इट विल रिप्रेजेंट स्ट्रेटजी. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, इट विल रिप्रेजेंट स्ट्रेटजी. अगर लिखा हुआ आता है अलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, इट विल रिप्रेजेंट स्ट्रेटजी. तो ये की वर्ड्स की सेंटेंसेस की तरह आपके लिए यूज़ होंगे. इनको आप अंडरलाइन भी करें और कॉपी में नोट डाउन भी करें. लेट अस मूव फर्दर. आई होप आप लोगों को आज जो मैंने 2 प्लान टाइप ऑफ प्लान एक्सप्लेन किए वो अच्छे से समझ में आए होंगे. रिमेनिंग हम जो प्लान्स हैं वो कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज का एक रिवीजन हो जाए. सिंगल यूज़ प्लान is one time plan which is specifically designed to achieve a particular goal, only a particular goal. Standing plan, a standing plan is one which is used for activities which
occur regularly over a period of time. So these are the main two broad categories. After that, under the single use plan we take budget and program. Under standing plan we take policies, procedures, methods, rules, etc. But there are certain plans which are neither single use nor standing plan. For example, we have objectives. Objectives are the ends which the management seeks to achieve within a given time period by its operations. मैंने आपको एक एक्रोनिम बताया SMART. The objectives must be specific. The objectives must be measurable in quantitative terms. The objectives must be achievable and realizable, and the objectives must be time bound. It must be achieved in a specific given time period. The example of an objective: the objective of a mobile company can be to increase the mobile users by 10% in 2 years. अब आप देख सकते हैं हमने एक प्लान सेट किया है टू इंक्रीज द मोबाइल यूज़र्स. कितना मेजरेबल है वो? अप टू 10%. व्हाट इज़ द टाइम बाउंड और व्हाट इज़ द टाइम लिमिट? विद इन 2 years. सो इट विल कम अंडर ऑब्जेक्टिव. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है एक quantitative terms में in a particular to be achieved in a particular time period. The second I have discussed is strategy. Again, it is also neither a single use nor a standing plan. Strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organizational objective. Organizational objective को achieve करने के लिए एक जो comprehensive plan develop करते हैं उसी को हम strategy कहते हैं. For example, Pepsi and Coca-Cola are competitors in the soft drink market. If Pepsi reduces the price of its product, अगर Pepsi अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस कम कर देती है in the market, then counter plan of Coca-Cola. तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर्स हैं. अगर पेप्सी ने अपनी प्राइसेस कम किए हैं तो कोका कोला को भी कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा अपने मार्केट में इस्टेब्लिश रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. सो द काउंटर प्लान ऑफ कोका कोला टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर मे बी कंसिडर्ड एज स्ट्रेटेजी. तो अब कोका कोला जो भी प्लान प्रिपेयर करेगी अपने मार्केट शेयर को सेव करने के लिए, ठीक है, उसी को हम बोल देंगे उसने एक स्ट्रेटेजी डेवलप की है. सो आई होप आज के 2 टाइप्स ऑफ प्लान जो हमने डिस्कस किए, वन इज़ ऑब्जेक्टिव, अनदर वन इज़ स्ट्रेटेजी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. और कोई क्वेरी बचा है अगर माइंड में तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, subscribe my channel and hit the like button. Thank you.